मुंह में सुपारी, लौंग या कोई और चीज रखकर सो जाना कई लोगों की आदत होती है, लेकिन यह आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल में कुछ ऐसा ही केस देखने को मिल जहां करीब 70 साल की एक बुजुर्ग महिला को बार बार छाती में संक्रमण और निमोनिया की शिकायत के साथ अस्पताल में आई। हालत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। इस दौरान एक्सरे और सीटी स्कैन की जांच में उनके फेफड़ों में निमोनिया पाया गया। मरीज को पहले से हृदय संबंधी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर था और वह ब्लड थिनर, खून पतला करने की दवाएं भी ले रही थी। बीमारी के कारण को समझने के लिए डॉक्टरों ने ब्रोंकोस्कोपी करने का निर्णय लिया। अपोलो हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर शुभम अग्रवाल ने बताया कि ब्रोंकोस्कोपी के दौरान ये देखा गया कि जिस हिस्से में निमोनिया था, वहां फेफड़े के अंदर कोई वस्तु फंसी हुई है। मरीज को पूरी तरह बेहोश कर फेफड़ों के अंदर कैमरे और विशेष उपकरण की मदद से वह वस्तु बाहर निकाली गई। प्रक्रिया के दौरान हल्की ब्लीडिंग हुई, जिसे दवाओं से नियंत्रित कर लिया गया। जब वह वस्तु बाहर निकाली गई, तो वह सुपारी का एक टुकड़ा था। परिवार ने बताया कि मरीज को सुपारी चबाने की आदत थी और वह कई बार रात में भी मुंह में सुपारी रखकर सो जाती थी। यही सुपारी का टुकड़ा उनके फेफड़ों में फंसा हुआ था और उसी की वजह से उन्हें लंबे समय से बार बार संक्रमण हो रहा था। सुपारी का टुकड़ा निकालने के बाद मरीज की हालत तेजी से सुधरी, उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया और कुछ ही समय में वह स्वस्थ होकर घर लौट गईं। सर, अपोलो मेडिक्स में एक अलग तरह की सर्जरी की गई है। एक महिला के फेफड़े में कुछ अनयूजुअल चीज फंसी हुई थी। क्या था पूरा मामला, उसके विषय में? तो मैं संक्षिप्त में केस के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर शुभम अग्रवाल है और मैं अपोलो हॉस्पिटल में कंसल्टेंट हूँ चेस्ट और स्लीप यानी छाती के विभाग में। तो ये एक पेशेंट थी 70 साल की महिला जिनको बीपी, शुगर, थायराइड और दिल की बीमारी थी और ये हमारे इमरजेंसी विभाग में आई थी खांसी, सांस की दिक्कत और लो ऑक्सीजन लेवल के साथ में। जब इनको इवैल्यूएट किया गया तो देखा कि इनकी छाती के एक्सरे में और सीटी स्कैन में एक बहुत ज्यादा सफेदी है जिसको हम मेडिकल टर्म में निमोनिया कहते हैं। ये इनके लंग के राइट साइड के आधे हिस्से में थी, नीचे की तरफ। लो ऑक्सीजन होने की वजह से इनको आईसीयू में एडमिट किया गया और इनके पुराने रिकॉर्ड्स देखे गए तो देखा कि 2 साल से इनको बार बार खांसी और सांस की दिक्कत है। कई हॉस्पिटल्स में दिखा लिए पर इनको आराम नहीं मिला। तो हमने एक प्रोसीजर किया जिसे कहते हैं ब्रोंकोस्कोपी। ये एक प्रकार की दूरबीन जांच होती है जिसमें हम कैमरे से फेफड़े के अंदर देखते हैं। किसी प्रकार का कट या चीरा बॉडी में नहीं लगता है। नाक के रास्ते से हम लंग्स के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि क्या समस्या है। इनके केस में हमने देखा कि इनके राइट साइड के लंग्स में निचले भाग में एक फॉरेन ऑब्जेक्ट कुछ फंसा हुआ है। तो क्योंकि ये कारण मेजर हो सकता है कि इसके कारण से इनको बार बार निमोनिया हो रहा था, तो हमने इस ऑब्जेक्ट को निकालने का डिसीजन लिया। तो ब्रोंकोस्कोप के थ्रू ही, कैमरे के थ्रू हमने ही इंस्ट्रूमेंट्स डाल के बिना किसी कट या चीरे के इसको पकड़ के बाहर निकाला और हमने देखा कि ये एक सुपारी का टूटा हुआ पीस था जो बहुत सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था और जिनके कारण ही इनको बार बार चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा था। जब बाद में हमने पेशेंट से पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी ये हैबिट थी कि ये रात में रोज सुपारी मुंह में रख के सो जाते थे, जिसके कारण से ही इनको ये समस्या हुई और प्रॉब्ली ये सालों से इनके लंग्स में फंसा हुआ था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमने इस केस से सीखे वो ये थे कि मुंह में सुपारी, लौंग, इलायची या पान मसाला रख के सोने वाली जो हैबिट है जो बहुत कॉमन है हमारी कंट्री में, इसके कारण से ऐसे जानलेवा कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर किसी भी एडल्ट में बार बार, किसी भी व्यक्ति में बार बार एक ही एरिया में चेस्ट में इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली लंग्स के निचले भाग में, तो उसमें हमें ब्रोंकोस्कोपी का टेस्ट करके देखना चाहिए कि क्या कारण है, क्या सांस की नलियों में कोई प्रॉब्लम है या कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट फंसा हुआ है जिसके कारण से उनको निमोनिया हो रहा है। धन्यवाद। सर, इस सुपारी के कारण उनके फेफड़े में कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो गए थे, कितना नुकसान पहुंचाया था उसने? बिल्कुल, तो ये सुपारी इनके लंग्स में प्रॉब्ली 2 साल से ज्यादा समय से फंसी हुई थी। 2 साल पहले भी ये एडमिट हुई थी, उस टाइम पे इनको निमोनिया की वजह से ऑक्सीजन लो हुआ था और उस टाइम पे जब हमने रिकॉर्ड्स देखे तो देखा सेम एरिया में इनको निमोनिया हुआ था।
निमोनिया किसी व्यक्ति में जानलेवा भी हो सकता है, पर एंटीबायोटिक्स की वजह से वो उस टाइम पे खतरे से बाहर आ गई थी, पर 2 साल तक इनको कंटिन्यू खांसी और सांस की दिक्कत रही। इस बार वो दोबारा एडमिट हुई हमारे अस्पताल में और इस टाइम पे भी इनको काफी ज्यादा एरिया में निमोनिया था, इनके ब्लड में बहुत इन्फेक्शन था और मल्टीपल ऑर्गन्स पे इफेक्ट आ रहा था। तो ये सुपारी हम कह सकते हैं एक प्रकार से इनके लिए जानलेवा थी और इसको निकालने के बाद और जब हमने एंटीबायोटिक से इनको अच्छे से ट्रीट करा तो कंप्लीटली इनके लंग्स हील हो गए, इनके ब्लड में इन्फेक्शन के सारे पैरामीटर्स ठीक हो गए और रिपीट सीटी स्कैन में जो हमें निमोनिया की सफेदी दिखी थी वो पूरी तरीके से गायब हो गई।